ओके, आज का चैप्टर नया चैप्टर है आपका मैट्रिक्स। स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं मैट्रिक्स के डेफिनेशन की, हम बात कर लेते हैं। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट चैप्टर, एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में। और बात करते हैं IIT JEE IIT मेंस में कम से कम 2 सवाल मैट्रिक्स का आता ही आता है। NDA को नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन में कम से कम 4 से 5 सवाल मैट्रिक्स का आता है। तो कहीं ना कहीं ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसकी बात करते हैं, डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। मैट्रिक्स डेफिनेशन क्या है? अ सेट ऑफ m क्रॉस n नंबर्स अरेंज्ड विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स इन द फॉर्म ऑफ m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड m क्रॉस n मैट्रिक्स। अब इसको हिंदी में हम बता देते हैं, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, अब इसको हम बता देते हैं हिंदी में एक्सप्लेन करके। कहते हैं सेट ऑफ m क्रॉस n नंबर्स, ऐसे नंबर को सेट करना है, ऐसे नंबर को आप सेट करिए कि कुछ नंबर को आप किस में लगा देंगे? रो में। क्या लगाएंगे? रो में लगा देंगे। m रोज, कुछ नंबर्स को आप लगा देंगे रोज में और कुछ नंबर्स को आप लगा देंगे किस में? कॉलम में। तो रोज और कॉलम में जो नंबर्स लगेंगे उससे एक सेट बनता है, उसी सेट को हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोल देते हैं। जैसे हम मानते हैं, हिंदी में बात करते हैं ऐसी संख्याओं को जिनको हम m क्रॉस n रूप में व्यवस्थित करें, वो भी इस प्रकार व्यवस्थित करें कि उसमें m रोज हो, मतलब m पंक्ति हो और n क्या हो? स्तंभ हो। तो हिंदी में लिख सकते हैं कि m क्रॉस n संख्याओं को n पंक्तियों और n स्तंभों में, ठीक है, वर्ग ब्रैकेट में लिखने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं, आप भी बोलते हैं। इसको हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए ध्यान से। ये तरीका होता है कि मान लीजिए पहला एलिमेंट a11, a12, a13 डॉट डॉट a1n। इसको आपको एग्जांपल समझाते हैं। फिर ये बच्चे, ये जो आपका होता है हॉरिजॉन्टल, इसको क्या बोलते हैं? हम रो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? रो बोलते हैं। ये आपका पंक्ति होता है, क्यों नहीं बोलते हैं? पंक्ति। जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको बोलते हैं पंक्ति। जो आपकी वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल आप देख रहे हैं, ये लाइन कैसी है? वर्टिकल लाइन है। a11, a21 डॉट डॉट am1, फिर a12, a22 डॉट डॉट am2। ये आपकी वर्टिकल जो आपके पास लाइन देख रहे हैं, दिस इज वर्टिकल लाइंस। इसको हम बोलते हैं कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? स्तंभ बोलते हैं हिंदी में, स्तंभ। ठीक, एग्जाम्पल आपको बताते हैं। मान लीजिए हमारे पास में एग्जाम्पल लिखा हुआ है, सब बच्चे ध्यान से सीखेंगे। समझ लीजिए एग्जाम्पल आपके पास लिखा हुआ है 1 2 3 7 -5 7 8 9 11। तो बच्चे अगर हम इसको इसी फॉर्म में, ये अपने आप में एक मैट्रिक्स है, इसको अगर हम इसी फॉर्म में लिखेंगे, कुछ ऐसा लिखते हैं। देखिए कैसा? a11, a12, a13, फिर a21, a22, a23, a31, a32 और यहाँ पे क्या होगा बच्चों? a33। मतलब ये हुआ कि a11 की वैल्यू क्या होगी? 1, a22 की वैल्यू क्या होगी? -5, a32 की वैल्यू क्या होगी? 9 होगी। ठीक है ना? तो अब बात उठती है कि a11 को क्या बोलते हैं बच्चे? a11 को बोलते हैं इट इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। जैसे हम ये कह रहे हैं, अब ध्यान दीजिए, अगर हम बात करते हैं a11, तो बच्चे a11 मतलब होता है, ध्यान देना, इट इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट क्या बच्चे? कॉलम। ये ऐसा एलिमेंट है जो प्रथम पंक्ति और प्रथम कॉलम में है। ठीक है ना? ऐसे बच्चे मान लो कुछ भी लिखा आपके सामने, मान लो हमने लिख दिया आपके सामने क्या? a32, तो उसको क्या बोलेंगे? इट इज द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम। ठीक है भाई, ये मतलब होता है। क्लियर है?
तो ये तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो गई रियल में, और कुछ मैंने आपको एग्जांपल लेकर समझा दिया है। जो भी आपको मैट्रिक्स दिया जाएगा उसको हम लोग उसी फॉर्म में लिखते हैं। ऐसा नहीं जरूरी कि मैट्रिक्स हमेशा, एक बार बता दें आपको, किसी मैट्रिक्स में जितने रो होते हैं, जितने कॉलम होते हैं, उसी को क्रॉस कर देंगे तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर निकल जाता है। जैसे जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, यहाँ देखिए तो लिखा हुआ है बच्चे, इसमें क्या है, एम रोज है, एम क्या है, रोज है, और बच्चे एन क्या है, कॉलम है। देखिए एम, ये देखिए ये यहाँ पे देखिए ये एम रोज है, बच्चे एन कॉलम है। यहाँ लिखा हुआ ए एम एन, ए एम एन मतलब मान लो कैसा, ऐसे मान लो A33 मान लीजिए अंतिम एलिमेंट, तो ए एम एन है, इसीलिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, वो एम क्रॉस एन है। जैसे आप देखिए जो मैंने एग्जांपल दिया था, इसमें देखिए 3 रोज हैं, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, और 3 कॉलम भी हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसीलिए इस मैट्रिक्स जो ऑर्डर आएगा क्या आ जाएगा, 3 क्रॉस 3 आएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, अगला जो आपका कॉन्सेप्ट है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये आपका कॉन्सेप्ट है कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखते हैं, समझिएगा। तो होता है इफ एनी मैट्रिक्स हैज m rows and n कॉलम, देन जो ऑर्डर ऑफ आएगा मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ क्या बच्चों, मैट्रिक्स, वो क्या आ जाएगा, m क्रॉस n आ जाता है। मतलब रो और कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करने पर उस मैट्रिक्स का ऑर्डर निकल करके आ जाता है। ठीक है, बच्चे एक अलग आप लोग देखेंगे, साथ में नोट कर लीजिए, इसको नोट करना है तो ये बहुत ही बेसिक है, फर्स्ट डे क्लास है, देखिएगा बच्चे। इसके में एक अलग तरीका आता है, एक अलग आता है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन एक अलग है, किसी मैट्रिक्स को एक तरीके से और भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको आइए हम लोग सही से समझते हैं कि रियल में है क्या। जैसे आपके पास में लेट मैट्रिक्स कैपिटल ए इज इक्वल टू AIJ, बच्चे ऐसे इसको लिखा जाता है, m क्रॉस n लिखा जाता है, जहां वेयर I इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट n तक आप मान रख सकते हैं, और j इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट n तक मान इसका भी आप ले सकते हैं। तो AIJ जो लिखा है m क्रॉस n, ये अपने आप में एक जनरल एलिमेंट कहलाता है। अगर हम बात करते हैं बच्चे AIJ इसको क्या बोलते हैं, एक जनरल एलिमेंट बोलते हैं, जनरल एलिमेंट, एक ये व्यापक अवयव होता है। कुछ समझिए, अगर तुम इसमें वैल्यू रख लो, I रखो 1 J रखो 1, तो क्या आएगा बच्चों, A11 आएगा। I रखो 2 J रखो 2, तो क्या आएगा, A22। I रखो 3 J रखो 3, तो क्या आएगा, A33। बोलो, तो क्या एक मान रही मैट्रिक्स, I की वैल्यू 1 J1 I2 J2 I3 J3 ले रहे हैं। अब आप I को 1 फिक्स कर दीजिए, I को 1 फिक्स करिए, J को चेंज करिए, J क्या हो जाएगा 2। I को बच्चे I को जो 1 फिक्स करिए, J कर दो 3, तो A13 हो जाएगा। ऐसे I को 2 फिक्स कर दो, अब J को क्या ले लो, सॉरी ये गलत हो चुका है, यहाँ पे A21 रहेगा, क्या रहेगा, A22 यहाँ पे आता है, और A33 बच्चे यहाँ पे आएगा। ठीक है ना, अब I को ले लो 2 और J ले लीजिए 1, तो A21 इसी में लगा लो। I क्या हो गया, I हमारा 2, J कितना हो चुका है 1, तो A21 आ जाएगा, A22 आ जाएगा। ऐसे I को क्या, I आपको फिक्स है 2 है, J इस बार क्या ले लेंगे आप लोग, J ले लेंगे आप 3, J कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ A23 आ जाएगा। ऐसे ही आप ले लीजिए I3, तो A31 और J1, I ले लो 3 J ले लो 2, तो A32, क्या बन गया मैट्रिक्स, बन गया मैट्रिक्स। ठीक है, A11 A12 A13 सब आपके सामने लिखा हुआ मैट्रिक्स है। तो कभी कभी मैट्रिक्स को इतना बड़ा, देखिए ये भी बात एक ही है, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, बच्चे ये भी मैट्रिक्स A ही है जिसमें 3 क्रॉस 3 है, और इसी को इतना बड़ा ना लिख करके हम छोटे में लिखते हैं।
ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन। ठीक है ना, जैसे हमने आपसे कह दिया, आपको बता कर कि कभी कभी एग्जामिनेशन में सवाल इस टाइप से आते हैं। देखिए उसमें आता है, एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, बच्चे आता है मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, आपसे ऐसे कहा जाएगा, ध्यान देना, कहा जाएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। हो सकता है एग्जाम में ये आपको ना लिख के दे दें, ऐसे आ सकता है, या और करके आ सकता है कि जो आपका मैट्रिक्स ए है, जो बच्चे मैट्रिक्स ए है वो क्या है, AIJ है, AIJ है। आपके यहाँ पे ऑर्डर 3x3 यहाँ लगा देंगे, 3x3 लगा देंगे। तो बच्चे इसका दोनों सेम मतलब है, दोनों क्या मतलब है, सेम है। ये भी AIJ 3x3, यहाँ पे ऑर्डर इसका 3x3 लिखा हुआ है, ऑर्डर क्या है बच्चे इसका 3x3 है। ठीक है, तो दोनों मतलब सेम। ये छोटा वर्जन है, थोड़ा बड़ा फॉर्म में लिखा है। आजकल वैसे भी शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका चल रहा है, इसमें लोग मैसेज भी लिखते हैं व्हाट्सएप पे, तब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, बहुत चीज़ शॉर्ट फॉर्म में आजकल चल रहा है, आप लोग अच्छी तरीके जानते हैं। क्या चीज़, रिप्रेजेंटेशन मतलब होता है बेटा कि रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि इसको एक तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, दर्शाना होता है। नहीं, एक ही है रिप्रेजेंटेशन, मतलब हम इसकी प्रस्तुतिकरण जो कर रहे हैं किसी अलग फॉर्म में कर रहे हैं, अलग रूप में कर रहे हैं। ठीक है ना, तो जिस प्रकार से व्हाट्सएप पे मैसेज, आजकल आपने व्हाट्सएप पर सभी लोग मैसेज पे बात करते हैं, अब कहाँ बात करते हैं हमको नहीं मालूम, लेकिन बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म चलते हैं आजकल मैसेज ना, बहुत शॉर्ट फॉर्म चलते हैं। ऐसे एक बार लोग जानते हैं मैसेज, मैं कल मैस किया था, देखो अब मैस कोई खाना वाला भी होता है, मैस मतलब मैसेज भी होता है, तो शॉर्ट फॉर्म आजकल चलना बहुत चालू हो गया है। तो आई थिंक ये बात आप समझ रहे होंगे, इसलिए आप भी गणित में भी शॉर्ट फॉर्म सीखिए, जरूरी है। ठीक है, आइए इस पे कुछ सवाल लेके चलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड a 3x3 मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स या 3x2 ले लीजिए, नो प्रॉब्लम, क्योंकि फाइंड a 3x2 मैट्रिक्स कैपिटल A if AIJ is equal to 2I plus 5J। हिंदी में इस बात को आप लिख लीजिए, एक 3x2 आप भी ज्ञात कीजिए, लिखिए हिंदी में, एक 3x2 आप भी A ज्ञात कीजिए, यदि AIJ बराबर 2I plus 5J। एक 3x2 आप भी ज्ञात कीजिए यदि AIJ बराबर 2I plus 5J लिखा है बोर्ड पे। अब सब बच्चे ध्यान से समझिएगा जरा, बच्चे हमको मैट्रिक्स क्या निकालना है, ध्यान देना, हमको तो जो फाइंड करना है, फाइंड मैट्रिक्स कैपिटल A, और वो कैसा हो, 3x2, मतलब 3 रोज हो और 2 कॉलम हो। तो अच्छा रोज तो 3 कर दो, रोज आप 3 कर दीजिए। तो आप कहेंगे सर देखिए A11, A12, A21, A22, A31, A32। क्या रो आपके पास 3 है? देखो यार, ये बच्चे R1 रो है, ये क्या है, R2 रो है बच्चे, ये क्या है, R3। क्या कॉलम 2 है? यस। ये क्या है, C1 कॉलम है, ये क्या है, C2 कॉलम है। जैसा सवाल में कहेगा हम लोग वैसा ही करेंगे। क्लियर है? आई थिंक ये बात सबको समझ में आ रही होगी। तो अब हमको इसी का मान चाहिए। ये बताओ A11 कैसे आएगा जब I भी 1 J भी 1 रखेंगे? बोलो भाई। A31 कैसे आएगा बताओ जब I की वैल्यू 3 और J की वैल्यू 1 रखेंगे? तो क्या सब बातें ये आपको समझ में आ रही हैं?
हमको बच्चे यही मैट्रिक्स निकालना कि आखिर होगा क्या। आप क्या करेंगे, मुझे ये बताओ कि A11 आया कैसे। तो कहेंगे सर एक काम करिए, हम बहुत समझदार हैं, I भी 1 रखिए और J भी 1 रखिए। तो 2 एक नम 2 और 5 एक नम 5, 2 + 5 7, कितना आएगा यहाँ पे 7। कुछ लोग तो करना बताना पड़ता है, मुंह बनाए रहते हैं। देखो AIJ गधो, देखो या भैया देख लो, कुछ लोग इतना है कि उनको बताना पड़ता है। एक काम करो, I भी 1 J भी 1 रखो इसमें। तो यहाँ A11 ये नीचे लिखा है A11 = 2 × 1 + 5 × 1, 2 का नम 2, 5 का नम 5, 5 2 7। क्लियर है भाई। अब बच्चे हमको निकालना है क्या A12 कैसे आएगा, जब बच्चे क्या करेंगे, I का मान क्या 1 और J का मान क्या 2, 2 एक नम 2, 5 दूनी 10, 10 2। क्लियर है। अब आओ A21 पे, बच्चे I का मान रखो 2, 2 दूना 4 और J का मान क्या रखेंगे 1। अब कुछ समझ लगाओ, दिमाग लगाओ यार। I का मान 2 दूना 4, J का मान 1, 4 और +5 कितना आ गया 9। I का मान 2, J का मान 2, 2 दूना 4, 5 दूनी 10, 10 4 14। समझ में आ रहा है आपको, एनी प्रॉब्लम। I का मान रखो 3, 2 3 6, J का मान 1, A31 निकाल रहे हैं। तो 2 3 6 और 5 का नम 5, 6 5 11। I का मान 3, J का मान 2 रखो, 2 3 6, 5 2 10, 10 6 16। बोलो। तो ये बच्चे वो मैट्रिक्स आंसर आ गए, या इस सवाल का आंसर है। ठीक है भाई, नोट करिए। इसी बात पे एक सवाल आपका होमवर्क, ठीक है। आई थिंक यह बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा SW। अच्छा क्वेश्चन ये है, फाइंड अ 2 × 3 मैट्रिक्स कैपिटल A such that AIJ बराबर 3I - 2J। ठीक है भाई, क्या ये सवाल हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को पढ़ने मजा आ रहा होगा, खूब अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, और अगली क्लास आपकी नेक्स्ट टर्न पे होगी। क्लियर है भाई, मेहनत से पढ़ते रहेंगे तभी चीजें समझ में आएंगी आपको। क्लोज करते हैं आज की क्लास। एक मिनट, शायद आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। और आपको क्वेश्चन दिख रहा है, नोट कर लीजिए, अच्छे से घर से करके आइएगा।